सारी बातें मैंने इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है और अब ये कैसेट मैं सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। रुक जाओ लक्ष्मी, तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो रहा है मेरी जान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रसीली बाई, असली मजा तो तब आएगा जब सूर्यकांत करोड़िया ये माहौल देखेगा। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा तो हम ये खुशखबरी उसे भी दे देंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। डॉक्टर आंटी, क्या हुआ मेरी लक्ष्मी को? लक्ष्मी को कुछ नहीं हुआ है, वो माँ बनने वाली है, इसलिए वो आराम कर रही है। माँ? शादी के बाद जो है ना, पत्नी माँ बनती है और पति बाप। मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, लक्ष्मी 2-2.5 महीने से पेट से है। उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैं चलती हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं भी यही सोच रही हूँ, लक्ष्मी रोहन के बच्चे की माँ बनने वाली है, ये नामुमकिन है। लक्ष्मी और रोहन की शादी को तो कुछ ही दिन हुए हैं और लक्ष्मी 2-2.5 महीने से प्रेग्नेंट है, मतलब ये बच्चा रोहन का नहीं है। तो फिर लक्ष्मी के पेट में किसका बच्चा हो सकता है? किसका? अरे झुमकी, हाँ? ये कौन है? तू लोग की फिक्र मत कर, ये लोग भी इसी घर में रहते हैं। चल तो खेलना। रसीली भाई, अब देखना इस लड़की के तेवर कैसे ठीक होते हैं। मेरी जान, ये नजारा तो देखने लायक होगा। ये सब क्या हो रहा है? तेरे को दिख नहीं रहा है? हम लोग खेल रहे हैं ना। झुमकी, सुनिए। नहीं सावित्री, आज मत रोको। आज इसने अपनी सारी हदें पार की है, इसे सजा देनी होगी। जी, मैं बात करूंगी झुमकी से, मैं समझाऊंगी उसे। फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सावित्री, अब हम झुमकी को उसकी मनमानी नहीं करने देंगे। आखिर सवाल इस घर की इज्जत और परंपरा का है। मैं मानती हूँ माँ, हम झुमकी को सजा जरूर देंगे, लेकिन ऐसी सजा जो वो हमारी बेटी बनकर भुगते, कहर बनकर नहीं। सावित्री मत रोको हमें। जी, मुझे लगता है अभी इस वक्त बात करना ठीक नहीं है, बात और भी बिगड़ जाएगी। चमेली, तू तो हार गई।
अब अगली बाजी में मुकाबला होगा। मजा आ गया। वाह झुमकी रानी वाह, तूने तो आज सूर्यकांत की बोलती ही बंद कर दी। ये तो सारी बात पर पानी फिर गया। सूर्यकांत की ओर से धमाका तो छोड़ो, चिंगारी भी नहीं उठी। क्या है सब? किसका सामान है? तुम्हारा सामान है। अब ना चाहते हुए भी हमें तुम्हारा सामान और तुम्हें दोनों को इस घर से धक्के मार कर फेंकना पड़ेगा। लगता है आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। इस घर से मैं नहीं, आप दोनों को जाना होगा। अपना नाटक बंद करो, हमें तुम्हारी सारी चाल समझ में आ गई है। तुमने हमारे भोले भाले रोहन को अपनी जाल में इसलिए फंसाया है ना, ताकि तुम अपना पाप छुपा सको। उसे रोहन का नाम दे सको। क्या कहा? कैसा पाप? तुम्हारे पेट में पल रहे किसी और के बच्चे का पाप। बहुत बोल चुकी आप लोग और बहुत सुन चुकी मैं। अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी। इसी वक्त आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ओह, अच्छा, कैसे निकाल दोगी जब सबूत ही हाथ में नहीं होंगे? तुम्हारे रिकॉर्ड किए हुए सारे सबूत मैंने तबाह कर दिए हैं। ओफो मामा जी, फिर से धोखा खा रहे हैं आप। मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि आपको असली टेप दे दूंगी? वो तो एक कॉपी थी, असली टेप तो अब भी मेरे पास है। ये देखिए। अब बाकी की उम्र जेल में काटना तुम। मैं पुलिस को फोन कर चुकी हूँ, पुलिस यहाँ आती ही होगी। रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। अब आपके सामने इन दोनों की हकीकत भी है और ये सबूत भी। ये लीजिए, ले जाइए इन्हें। अरे आप लोग चलिए। झुमकी झुमकी झुमकी, हद होती है हर बात की। आज गरोड़िया निवास में इतना बड़ा पाप किया है उसने, अपवित्र कर दिया है घर के वातावरण को। और तुम सावित्री, इतनी बड़ी बात हो गई फिर भी मुझे को शांत रहने के लिए कह रही हो? उसे माफ करने के लिए कह रही हो?
बस मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुननी है। और तुमने मुझे रोक के ठीक नहीं किया। जी, मैं मानती हूँ कि झुमकी ने अपनी सहेलियों को यहाँ बुलाकर ये जो तमाशा किया है उसमें बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हमें उसे वक्त तो देना चाहिए ना। उसे सुधारने के लिए हमें उसकी आदतों को बदलना होगा और उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए नभा। वक्त उसे दिया जाता है जिसे संस्कारों की कद्र हो। सहजता से उसे बदला जा सकता है जिसके बदलने की कोई उम्मीद हो। पापा, मैं मोटीबा की बात से सहमत हूँ। इससे पहले कि हमारे घर पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमें इस बात को यहीं रोक देना चाहिए। लेकिन युवराज, नहीं माँ, बात उसे बदलने की नहीं है, बात उसके हरकतों की है। हर वक्त वो बापूजी को, इस घर के सारे लोगों को नीचा दिखाना चाहती है। घर में मांसाहारी खाना, शराब पीना, वो हमारे संस्कृति को ठेस पहुंचा रही है माँ। कब तक चुप रहे, कब तक ये सब कुछ सहन करते रहे? हाँ सावित्री बहन, माना कि वो इस घर की बेटी है, लेकिन अगर कोई गलत दिशा में कदम उठाए तो उसे रोकना हमारा फर्ज बनता है। इस लड़की को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बड़ी माँ, मैं भी इन सब की बात से सहमत हूँ। इस गलती को माफ नहीं किया जा सकता। मैं गलती को माफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन देखा, सुन रही हो, देख रही हो ये सब? अब भी तुम मुझे शांत रहने को, चुप रहने को कहोगी? बस माँ, ये सब कुछ अब मुझसे सहन नहीं होता। सरस्वती, झुमकी, झुमकी, बंद करो ये सब। झुमकी, झुमकी, रुक जाओ। माँ, माँ आप इस घर पे आ जाते हुए कैसे देख सकती है? माँ मत रोकिए मुझे। मैं तुम्हारे गलत तरीके को रोक रही हूँ। आज भी इस परिवार पर आंच नहीं आएगी। नहीं माँ, ये ये धुआं तुम्हारे अंदर की औरत को जगाने की कोशिश है। हा? मैं जानती हूँ तुम लोगों का ये व्यवसाय तुम्हारी मजबूरी थी और अब जरूरत बन गई है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारा पालन ही ऐसे हालात में हुआ है, लेकिन हालात बदलने में कभी भी देर नहीं होती। अभी भी वक्त है। ये व्यवसाय करने के बावजूद भी तुम लोग भगवान को मानती हो ना? मानती हो। इसीलिए तो मैं जब आरती कर रही थी तो तूने टेप बंद कर दिया।
इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छी औरत की छवि जीवित है। बस उसे झंझोड़ने की जरूरत है। हर औरत किसी ना किसी जिंदगी की प्रेरणा बनी है। तुम्हारे अंदर जो प्रेरणा है उसे मरने मत देना। तुम सब में देवी का रूप है। औरत की इस गरिमा को कभी कम मत होने देना। सुधरने का मौका मिला है, वो हाथ से खाली मत जाने देना। पागल हो गए हो क्या? झुमकी को सुधरने का मौका मिला है। मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल तुम सबको ये मौका जरूर मिलेगा। लेकिन अभी झुमकी की सहेलियां होने के नाते तुम्हें और एक काम करना है। झुमकी को सही रास्ते पर चलने के लिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए समझाना है। तुम लोग नहीं चाहते कि झुमकी एक इज्जतदार जिंदगी जी? अब यही झुमकी का परिवार है और हम सब ये चाहते हैं। बस बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया हम लोग ने। साला कब से देख रही हूँ काव 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 लगा के रखी है। ए झुमकी, ए चुप। समझती क्या तू अपने आप को? हाँ? अरे चमेली, तू कहाँ जा रही है? अरे साले लोग का रोज का है, फुकट का है, ये लोग ऐसे करते हैं। नहीं झुमकी, ये लोग सही कह रहे हैं। तुझे एक मौका मिला है, इसे मत गवा, अपनी जिंदगी को मत बिगाड़। हाँ झुमकी, झुमकी बदल दे अपना रास्ता, बदल दे। चल चमेली। अरे तुम लोग पागल हो गई हो। अरे ये तो सट के लिए है। अरे सुनो तो। अरे रुकना, ऐसे क्या कर रहे हो? रुको ना यहाँ पे। अरे सुन चमेली, अरे चंपा। तमाशा करने का बहुत शौक है ना तेरे को? तूने अपुन की दोस्त को घर से बाहर निकाला। साला दुश्मनी करनी है तो अपुन के मुंह पे बोलना, खुल्लम खुला। बेकार का मगजमारी काहे को किया तूने? तुमको क्या लगता है सब मगजमारी करके अपुन चुप रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी तो तेरा भेजा गलत सोच लेला है। साला सती सावित्री बनने का नाटक करती है तू, है ना? जितनी भोली तू बाहर से दिखती है ना, उतनी है नहीं, अंदर से गिरी हुई नौटंकी। अगर सच सुनने की आदत नहीं है ना तेरे को, तो कान में रुई डाल कर बैठ। और तुम माँ बेटी, एक बात ना ध्यान से सुन लो। तूने ना अपन की दुखती नफ्स पर हाथ रखा है। अरे सावित्री, अगर अपुन ने अपना असली रंग नहीं दिखाया ना तेरे को, तो अपुन का नाम झुमकी रानी नहीं, समझी है? झुमकी